हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो हमारी रहने वाली है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वाले पेपर के ऊपर, ठीक है ना। और इसमें हमने जीके जो है वो ऑलरेडी करी हुई है। आज हमारे पास जो हमने सेक्शन ली है ना इस पेपर की वो ली है कौन सी, मैथ्स की। तो मैथ्स में अगर आप देखेंगे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, लगभग 8 से 10 या इससे भी कम है शायद, ठीक है ना। तो जो भी वो सारे क्वेश्चन है ना तो आज की इस वीडियो में आपको दिखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आपको रीजनिंग के भी बहुत ही कम क्वेश्चन है, वो भी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। और जो कंप्यूटर है वो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी हमने सिर्फ मैथ्स को देखना है। तो चलिए अब हम जल्दी से आगे चलते हैं और मैथ्स के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हैं, उनको देखते करते हैं उनको, ठीक है। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजम्पशन। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि अगर प्राइस किसी कमोडिटी की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कितनी, 50%, ठीक है। तो उसमें हमें कितने फ्रैक्शन जो है मतलब कितना फ्रैक्शन उसकी कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर उसका क्या रहे, उस कंजम्पशन पर क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। मतलब खर्चा जो पहले कर रहे थे, खर्चा वो भी आज ही उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ कंजम्पशन में क्या करनी है, उसमें जो पहले ले रहे थे अब उसे क्या कर देनी, कम कर देनी है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे देखिए जैसे यहाँ पर है आपके पास प्राइस, यहाँ पे मान लेते पी से प्राइस, ठीक है। उस चीज़ से क्या होगी, कंजम्पशन होगी, ठीक है। जैसे आप पहले ले रहे थे कोई 100 रुपए की चीज़ ले रहे थे, आप कितनी ले रहे थे, 100 kg ले रहे थे। मतलब कंजम्पशन आपकी कितनी थी, 100 kg। 100 रुपीज़ की आप ले रहे थे, 100 kg आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें 100 kg कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। तो फिर 1 रुपए की कितनी चीज़ हो जाएगी वो, अगर 100 की 100 kg है तो एक की कितनी हो जाएगी उसकी, मतलब 1 रुपए की आप 1 kg कंजम्पशन कर रहे थे। ये बात हमारी खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला 50%, अगर उसमें क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होती है। पहले 100 थी, अब अगर 50% ये न्यू न्यू है, ठीक है। न्यू में अब देखेंगे यहाँ पे होगी प्राइस और यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन, ठीक है। अब देखिए अगर प्राइस पहले उसकी 100 थी तो अब 100 से 50% जब वो इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी, वो 150 हो जाएगी। मतलब जो चीज़ पहले 100 की थी अब वो 150 की हो गई है। मतलब 100 रुपए की पहले 100 kg थी, लेकिन अब 100 kg तो रहेगी लेकिन वो 100 की नहीं रहेगी बल्कि वो 150 की हो जाएगी। तो 100 kg ये रहेगी, रेट उसका, प्राइस उसकी बड़ी है, ठीक है ना। प्राइस उसकी बड़ी है कितनी, 50% से, ठीक है। तो देखिए अब जो चीज़ पहले 100 रुपए की मिल रही थी वो अब कितने की मिल रही है, 150 की मिल रही है, ठीक है। तो देखिए अगर देखिए जैसे यहाँ पर 1 रुपए की 1 kg मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब एक की कितनी मिलेगी, तो देखिए यहाँ पर ये 150 है, इसको तो लेके चले जाते हैं 100, ये 150 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 10/5 बचा, 5 से 2 करे तो कितना होता है, 10 होता है। 5/3 करे तो कितना होता है, 15 होता है। तो मतलब ये हुआ कि एक की वैल्यू, जैसे यहाँ पर 1 रुपए का आपको 1 kg मिल रही थी, अब आपको 1 रुपए की 1 kg नहीं बल्कि 2/3 kg मिलेगी। मतलब इतनी कंजम्पशन हो रही है, कितनी, इतनी कंजम्पशन हो रही है, ठीक है। देखिए कंजम्पशन हमारी कितनी कम हुई है हमें ये बताना है, कितनी कम करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। एक्सपेंडिचर हमारा है कितना, हमने पहले भी 1 रुपया करा है, ठीक है ना। तो अभी भी हमारा कितना, 1 रुपया ही है, ठीक है ना। मतलब हमने खर्चना सेम ही पैसे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम ले रहे हैं उसको सिर्फ क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। देखिए पहले हम 1 रुपए की 1 kg ले रहे थे, पहले हम कितनी ले रहे थे, 1 kg ले रहे थे, 1 kg ले रहे थे ना। अब हम कितने, चल जा, अब हम कितनी ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं 2/3 kg ले रहे हैं, ठीक है। कितनी ले रहे हैं, 2/3 kg ले रहे हैं। तो जो पहले हम एक ले रहे थे अब हम ले रहे हैं 2/3, तो इसमें इसमें हमारे पास कम कितनी हुई, दोनों को क्या कर दे, माइनस कर दे, ठीक है ना। तो 3 से रुपये एक करो कितना होता है, 3 होता है, माइनस 2/, कितना हो गया, 3। तो 2 3 में से 2 निकाले कितना होता है, 1। तो 1/3 हिस्सा जो है वो आपने क्या करा है, इसमें कम करा है। कितना, 1/3, ठीक है ना। देखिए ना 1 kg हम ले रहे थे पहले, फिर वो 1 kg नहीं हम ले रहे, फिर बाद में हमारी कितनी हो गई थी, 2/3 kg हम ले रहे थे। तो इन दोनों को माइनस करें, जो बीच वाला हिस्सा निकलेगा वो निकलेगा कि वो अब क्या हो रहा है, उतना हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1/3 रहेगा। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा जो अभी हमने क्वेश्चन करा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, बी, बी ऑप्शन का क्या आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द अवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इज 56 kg। देखिए अवरेज है तो वो दे रखा है कितना है, 56 kg है। द इंडिविजुअल वेट इन केजी ऑफ 6 ऑफ देम इतना है, ठीक है ना। फाइंड द अवरेज वेट ऑफ द 7th बॉय। देखिए अवरेज वेट आपको दे रखा है, मान लेते हैं हम पहला वाला x1 है, दूसरे वाला x2 है, सो ऑन करके x7, ठीक है ना। तो ये कितने हैं, 7 बॉयज है।
इनका अवरेज वेट जो दे रखा है, तो अवरेज है तो मतलब क्या हो गया, टोटल भी तो लिखा जाता है, अवरेज में क्या होता है, सम ऑफ जो भी है, ठीक है ना, अपन टोटल, टोटल है कितना, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉयज है ना, ठीक है ना, तो ये 7 होगा। इनका अवरेज कितना है, 56 है, ठीक है। अगर कोई ये मालूम है लिखना आता तो इसमें बड़ा आसानी से है ये, ठीक है। तो अब देखिए इनका टोटल वेट कितना है, वैसे ये तो अवरेज 56 है, इन सबका टोटल अगर वेट निकाले तो वो कितना है, तो कितना है, x1 प्लस x2 प्लस सो वन प्लस x7, तो 56 इंटू 7 कर दें, 56 इंटू 7 कर दें, कितना होता है, 7 6 42, 4 बज के 7 5 35 और 4 49, 392। देखिए इन 7 लोगों का, इन 7 बॉयज का जो टोटल वेट है वो कितना, 392 है, ठीक है। और इनमें फिर 6 लोगों का उसने वेट अलग से दे रखा है, ठीक है ना, इंडिविजुअल वेट इन सबका, 52 एक का है, 57 एक का है, 55 एक का है, 60 एक का है, 59 एक का है, 55 एक का है, इसका है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो 7th बॉय उसका क्या करना है, हमें वो निकाल बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन सब का वेट जमा करना, इन सब का वेट है कितना, वैसे ये जो 6 लोग हैं, तो देखिए 5 5 5, ये 6 है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 5 25, मतलब यहाँ पर हो गया कितना, एक सेकेंड चल जा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 250 ये हो गया, ठीक है, प्लस 60 ये हो गया, 250 प्लस 60 करें तो कितना होता है ये, 310, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 ये हो गया, 7 और 2 9, 9 और 5 कितने हो गए, 14, 14 10 24 मतलब 23, 23 और 5 कितने हो गए, 28, ठीक है ना, 28, 8 का 8, 2 और 1 3, और 3 का 3, ठीक है ना, ठीक है। तो 338 है, 392 माइनस 338 करे कितना होता है, 12 में से 8 निकाले तो कितना हो गया, 4, 8 में से 3 निकाले तो 5, तो 54, 54 हमारे पास कहाँ पर है, 54 हमारे पास है बी, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो देखा आपने कि 6 का उसने दे रखा अलग अलग का, 7 में हमें निकालना था, हमने 7 का पहले निकाल दिया, 7 माइनस 6 किया तो जो बचा है वो किसका वेट निकला, वो उस 7th वाले का निकला, ठीक है। तो 54 हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन का क्या आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज इन द रेशियो। देखिए 3 क्लासेस हैं, उनमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो रेशियो में दे रखे हैं 2 3 4, ठीक है। इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास दिस रेशियो चेंजेस टू, अगर क्या करते हैं कि उन हर एक क्लास में क्या करते हैं 12 12 स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगी, उसका रेशियो जो 2 3 4 रेशियो है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, 8 11 14 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग क्लास, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने जो शुरू में इन टोटल नंबर स्टूडेंट्स जो इन क्लासेस में वो है कितना, हमें वो निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे 2 3 4 रेशियो में है, तो हम इसको क्या मानते हैं, कंप्लीट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मानते हैं। जैसे पहली क्लास में 2x है, दूसरी क्लास में 3x है, और जो तीसरी है उसमें कितने 4x है, ठीक है ना। तो 3 क्लासेस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2 3x 2x 3x 4x, ठीक है। देखिए कहता है इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, अगर सब में क्या करते हैं 12 स्टूडेंट इंक्रीज करते हैं, तो पहली वाली में क्या हो जाएगा 2x प्लस 12 हो जाएगा, दूसरी वाली में क्या हो जाएगा 3x प्लस 12 हो जाएगा, तीसरी में भी क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर उस केस में बोल रहा है कि इनका रेशियो चेंज होकर क्या हो जाएगा 8 11 14, ठीक है ना। तो 8 11 14 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस 12 अपान 3x प्लस 12 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 8/11 के, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ना 2x प्लस 12 अपान 3x प्लस 12 8/11, मतलब 8 रेशियो 11, आप इसको 8/11 लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो आप इसके सामने देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, ठीक है ना। तो 11 ज़रबे 2 करे कितना होता है, 11 ज़रबे 2 करे तो कितना होता है 22, 22x हो गया, प्लस 12 था 120 और 12 132, ठीक है ना, इज इक्वल टू 8 3 24x 24x हो गया, प्लस 12 8 कितना हो गया 8 दूनी 16 6 1 8 96, ठीक है ना। तो 22x ये हो गया, 24x ये हो गया, तो 24 में से 22 निकाले तो कितना होगा 2x होगा, ठीक है। 132 माइनस 96 करे 96 432 4 36, ठीक है ना। तो x हमारे पास कितना निकल जाएगा, x हमारे पास निकल जाएगा, देखिए 2 एकम 2 2 जब 18 करे तो 36 होता है, तो x हमारे पास कितना निकल जाएगा 18, ठीक है। x हमारे पास निकल गया 18, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स हमें शुरू वाले बताने हैं, तो 2x 2 इंटू 18 करें, 2 इंटू 18 करें कितना हो गया 18 36 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये पहला हो गया, दूसरा 3x है, तो 3 इंटू 18 करें 18 कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब देखें इसमें 4x 4 इंटू 18 कितना 18 चौके कितना होता है 72 होता है, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर स्टूडेंट्स निकालना है, ये इन सभी को प्लस कर दें, ठीक है। 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 होते कितने हो गए 6 6 और 6 कितने हो गए 12, 2 1 बच गया, 7 और 5 7 3 10 तो 12 12 3 15 और 1 जो बचा हुआ था 16,
तो 162 हमारे पास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो है हमारे पास का आंसर ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए मैन राइडिंग ए बाईसाइकिल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड रिटर्न्स बैक इन 8 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल। देखिए यहाँ पर आप दो चीज़ें आपको दिख रही है, यहाँ पर एक है बाईसाइकिल, दूसरा है विंड। ठीक है ना, तो आप ये बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं इसको बोटेड स्टीम से। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए जब आप विंड के डायरेक्शन में चलेंगे तो उस वक्त आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, उस वक्त स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। अगर हम विंड के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारे ऊपर फोर्स लगेगी और उसमें क्या होगी, जो स्पीड है वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जब हम उसके ऑपोजिट चलेंगे तो स्पीड क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है ना, तो मतलब जब इंक्रीज होगी तो ऐड होगी, ऐड मतलब प्लस होगी, और जब ऑपोजिट होगी तो मतलब क्या होगी, आपस में माइनस होगी। तो मान लेते हैं हम बाईसाइकिल की जो स्पीड है वो क्या है, एक्स है, और ये बाईसाइकिल मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, और जो विंड है उसकी स्पीड क्या है, वाई है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए जब ये एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब ये क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उस वक्त इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है ना, एंड जब ये ऑपोजिट चलेंगे तो उस वक्त उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में एक्स माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये स्पीड है कि जब वो एक डायरेक्शन में होंगे तो उस वक्त स्पीड क्या होगी, आपस में क्या होगी, प्लस हो जाएगी। और जब वो ऑपोजिट होंगे, ठीक है ना, मतलब विंड के ऑपोजिट होगा, जब ऑपोजिट होगी जब बाईसाइकिल, तो उस वक्त स्पीड क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखें आपका कितना है, ये आप देखेंगे तो कितना है, 60 है। ठीक है, 60 किलोमीटर है। ठीक है ना, और इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल लग रहा है 8 घंटे आपके पास क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है ना, तो टाइम देखें आप यहाँ पर आपके पास कितना लग रहा है, टाइम देखेंगे आपका तो देखिए एक बार ये उसके साथ जा रहा है, एक बार ये विंड के साथ जा रहा है, एक बार ये विंड के अगेंस्ट आ रहा है, तो उसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम उसको लग रहा है 8 घंटे। ठीक है ना, टोटल टाइम कितने लग रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। टाइम क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम टोटल है, टोटल उसमें कितने लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं। उस 8 घंटे में आप देखेंगे यहाँ पे डालते प्लस, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। ठीक है, उस 8 घंटे में एक बार, उस 8 घंटे में आप देखेंगे एक बार वो विंड के डायरेक्शन में जा रहा है और एक बार वो विंड के ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि कुछ टाइम उसको ये वाला लगेगा, कुछ टाइम उसको ये वाला लगेगा जब वो इसके साथ जाएगा, और कुछ टाइम उसको ये वाला लगेगा। ठीक है ना, तो जब वो इसके ऑपोजिट होगा तो ये टाइम और ये टाइम आपस में प्लस करेंगे तो कितना, वो 8 घंटे है। ठीक है, तो टाइम देखिए, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब वो उसके साथ जा रहा है, जब विंड के डायरेक्शन में जा रहा है, उस वक्त उसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उस वक्त कितना है, 60 है। कितना है, 60 अपॉन स्पीड। तो स्पीड उस केस में क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगी, एक्स प्लस वाई होगी, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरे में आप देखें तो वो डिस्टेंस कितना है, 60 है, लेकिन स्पीड यहाँ पर क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि वो आपस में ऑपोजिट है। ठीक है, बस ये इक्वेशन बननी है, अब बाकी आपने सॉल्व करना होता है इसको। ठीक है, जिसको ये मतलब ये बनाना आ गया ना, तो क्वेश्चन उसका हो ही जाना है। ठीक है ना, क्योंकि आगे तो सिंप्लीफाई करना है आपने। ठीक है, देख लिया यहाँ पर अब क्या करना है आपने, करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 60 है। ठीक है ना, तो अब इसको आप क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 60 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस होगा 60 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा आपके पास ये एक्स प्लस वाई। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, इस इक्वल टू क्या होगा, ये 8 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब। तो देखिए विच इम्प्लाइज, तो देखिए 60 इंटू एक्स, फिर 60 इंटू वाई, उसी तरह से 60 इंटू एक्स, 60 इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू एक्स करेंगे कितना होता है, 60 एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 60 वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 60 एक्स, फिर प्लस 60 वाई, 60 वाई अपान क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्र माइनस क्या होता है, वाई स्क्र। ठीक है, इस इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। तो देखिए यहाँ से ये 60 माइनस 60 वाई और प्लस 60 वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 60 एक्स प्लस 60 एक्स कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120 एक्स अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विच इम्प्लाइज 120 एक्स इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्र तो एक्स स्क्र रहेगा, लेकिन अब देखिए जो वाई है, वाई हमने क्या माना हुआ है, एक्स को हमने माना हुआ है बाईसाइकिल की स्पीड, और वाई हमने माना हुआ है क्या, उसकी विंड की स्पीड। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख लें विंड की स्पीड यहाँ पर कितनी है, ये यहाँ पर देख लें 10 है। कितनी है, 10 है। कितनी है, 10। ठीक है ना,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो वाई की जगह क्या डालेंगे, वाई स्क्वायर की जगह डालेंगे 10, ठीक है, तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, विच इम्प्लाइज, तो 120 एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर, चलो 8 को उधर नहीं लेके जाएंगे, 8 को हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, अपॉन 8 इधर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या जगह 10 का स्क्वायर करके कितना होता है 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है, 4 दूने 8, 4 3 12, 30 हो जाएगा, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 जोड़े 15 करें तो 30 होता है, तो 15x हो गया हमारे पास, कितना हो गया 15x, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100, ठीक है, अब आप इसको क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है, माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अब आपने क्या करना होता है आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर इंटू 100 करें क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये -100x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर लाना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -100x स्क्वायर हो जाए, प्लस माइनस करें तो 15 हो जाए, तो देखिए जैसे 20 और 5 है, 20 और 5 है, 20x और 5x, -20x प्लस 5x करें कितना बनेगा, -20 में से 5 निकाले तो -15 बनेगा, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा 100x माइनस 100x स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास -20x है, एक हमारे पास क्या है 5x है, ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, -20x प्लस 5x और माइनस क्या जाएगा 100, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x को ले लेते हैं हम बाहर, तो x माइनस क्या हो जाएगा 20, फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस को प्लस है ये माइनस अभी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी x -20 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x -20 20x, 5 इंटू एक्स करें कितना होता है 5x होता है, तो -20 इंटू 5 करो -100 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या निकलेगा x -20, ठीक है, और हमारे पास दूसरा क्या होगा x प्लस 5 इस x प्लस क्या हो रहा है ये इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू एक निकलेगा 20, दूसरा निकलेगा हमारे पास -5, बल्कि -5 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 20 होगा, कैसे आंसर होगा, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो उसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा x इज इक्वल टू 20 ही इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है ना, देख ले यहाँ पर हमें क्या निकालना था, हमें जो स्पीड है बाईसाइकिल की हमें वो निकालनी थी, तो स्पीड हमारे पास क्या हो गया +20 आई है ना, तो +20 हमारे पास क्या है आंसर, -5 उसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें हमारे पास आंसर जो है वो क्या है सी ऑप्शन है, ठीक है, चलिए अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको पहले साफ कर लेते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0.08 इंटू 0.007 इज इक्वल टू, देखिए 0.08 है ना, 0.08 इंटू 0.007, तो आपने क्या करना है इसको मतलब ये बताना कि किसके बराबर है, तो देखिए यहाँ पर 0.008 है, 8 लिखेंगे आप और अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 कैसे होगा, क्योंकि पॉइंट के आगे आप देखिए कितने डिजिट्स हैं, एक और एक दो, दो डिजिट्स हैं तो 2 जीरो आएंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई डाल दिया तो यहाँ होगा 7 अपान कितना होगा, कितने जीरो आएंगे, डॉट के आगे देखें आप कितने हैं, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो मतलब 3 जीरो आएंगे, ठीक है ना, तो 8 इंटू 7 करें कितना होगा 56 होगा, 56 अपान, तो ये 3 जीरो हैं और ये 2 जीरो है, 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, तो मतलब 1 1 2 3 4 5, ठीक है ना, अब आपने क्या करना है इसको पॉइंट में लिखना है, ठीक है ना, तो अब देखें यहाँ पर डिवाइड वाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे उठा के लिख लें 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0 पॉइंट क्या होगा 5 6 को यहाँ पे लिख लें, ठीक है ना, कितने जीरो हैं ये 2 2 4 और 5, तो मतलब 2 ये हो गए, ठीक है ना, 1 2 और 3, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसको हटाएंगे 0.0056 को हटाएंगे तो आपके पास वापस आके यही आना है, ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख के ऊपर इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा 0.0056, वो होगा हमारे पास आंसर सी, तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्टली ऐसे करना है, ठीक है, हाँ चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्वेश्चन है determine the number of months required to get Rs 25.5 as simple interest on Rs 850 at 3.6% per annum, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है 25.5, ठीक है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके बाद आप देखें प्रिंसिपल पी आपके पास कितना है 850 है, ठीक है ना, रेट आपके पास कितना है 3.6% है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल रेट है, आपको क्या निकालना है टाइम निकालना है, ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या, वैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है आपके पास क्या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान क्या होता है 100,
यही होता है। विच इम्प्लाइज सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 25.5 है। 25 देखो पॉइंट को हटा देते हैं तो 255 अपान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास 850 प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट कितना हमारे पास, रेट हमारे पास 3.6 टाइम ही तो हमें निकालना है मंथ्स में, ठीक है। टाइम अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह से ये जीरो और ये जीरो भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 255 है और 85 है, तो देखिए यहाँ पर 5 के टेबल से करते हैं 5 एकम 5 3 बज के 35 5 17 5 85। उसी तरह से आप देखें यहाँ 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। 17 एकम 17 17 3 51, तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये निकला हमारे पास 3.6 इंटू टी इज इक्वल टू क्या निकला 3, ठीक है। तो पॉइंट को हटा दें तो नीचे आ जाएगा क्या 10, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 3 हजार 12 12 3 कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 बचा होगा ना, ठीक है ना। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 12 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 के टेबल से करेंगे तो 5 दूने 10 6 दूने 12, तो टी हमारे पास क्या है 5.6, लेकिन ये किसमें ईयर में, हमें क्या करना है इसको मंथ्स में बताना है, ठीक है। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, वो होते हैं कितने 12, ठीक है ना। तो 6 कम 6 6 दूने कितना हो गया 12, 5 रुपये 2 करे कितना हो गया 10, तो टाइम होगा हमारे पास कितना 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स हमारे पास कहाँ पर आइए, ये ऑप्शन हमारे पास ए, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर।